हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अमित आप लोग को द्विघात समीकरण का एक हल्का सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा एलकेजी लेवल का क्वेश्चन आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। आइए सबसे पहले हम लोग ए जो पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद से सिर्फ दीर्घाचार्य फार्मूला, ये सबको भी उसमें ऐड करेंगे ताकि हम लोग का रिवीजन और हम लोग का एग्ज़ाम पॉइंट से हम लोग का कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, और उसका एक और भी फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम लोगों ने चाहे तो इस फार्मूला पे भी कर सकते हैं, चाहे तो उस फार्मूला पे भी कर सकते हैं, दोनों फार्मूला सेम ही है। बस 2ab को आगे लिखा गया है, पीछे भी लिखा जाता है। इससे कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों फार्मूला सही है और दोनों फार्मूला जगह जगह पे यूज होता है। कहीं एग्ज़ाम में ये सिर्फ फार्मूला आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे, ये भी आप लोग अगर जाने रहेंगे तो कहीं आप लोग के एग्ज़ाम में ये सिर्फ फार्मूला ही पूछे तो आप लगा सकते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का एलकेजी लेवल क्वेश्चन। ये है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन, जो कि हम लोगों को दो पद दिया हुआ है और दोनों पद में भाग है, और उसके बाद से इक्वल टू में तीसरा पद दिया हुआ है। और ये क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, मतलब एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक, सरल शब्दों में समझे। इसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब भाग होता है तो ये इधर का टर्म इधर चला जाता है। जैसे कि ये भाग दिया हुआ है तो ये 3 माइनस एक्स है, जो कि इसके नीचे चलाएगा और इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग जब दिया जाता है तो ये वाला टर्म बट्टे में चला आता है। ठीक, तो आइए अब हम इसको बट्टे में करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग बट्टे में करेंगे तो पहले वाले टर्म को एज इट इज़ लिखें, उसके बाद से सेकेंड टर्म को, मतलब जो ये भाग में दिया हुआ है, इसको इधर लिखेंगे। ठीक, अब इस टर्म को अब हम लोग क्या करते हैं, ओपन अप करेंगे। ओपन अप यानी क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, जी हाँ बना रहा है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है। ठीक, अब चलो अब इसको हम लोग ओपन अप करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो अब हम लोगों ने ओपन अप किया। वैसे ही ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन अप किया। कैसे ओपन अप किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से देखें। एक्स ए के स्थान पे है, माइनस 3 है बी के स्थान पे, उसके बाद से स्क्वायर है, तो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर किया है, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2 का 2, एक ए के स्थान पे एक्स और 3, कितना हुआ, माइनस 6x प्लस 9। ठीक, इक्वल टू 12। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में हम लोग इस वाले टर्म को जो नीचे लिखा हुआ है ये भाग में है, तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर के उस साइड में ले जाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई में करते हैं। ठीक, तो ये पहला टर्म एज इट इज़, उसके बाद से इस वाले टर्म को इधर ले गए हैं तो इधर लिखे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो x में अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से अगर 12 में 6 से माइनस 6 से मल्टीप्लाई किएंगे तो कितना आएगा, उसको यहाँ लिखे हैं। फिर वैसे ही 12 में 9 से मल्टीप्लाई करके इतना लिखे हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में हमने क्या किया है कि एक्स वाले टर्म को एक जगह, मतलब एक तरह से सजाया गया है, बराबर के इस
इधर वाले टर्म को बराबर के इस तरफ ले गया है। आप चाहे तो इसको भी इधर ला सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको इधर ले गया है ताकि हम लोग को आसान पड़े। ठीक, जैसे कि x प्लस में है तो माइनस में हम लोगों ने क्या किया, पहले x 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर लिखा है। ठीक, अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में लिखे हैं। ठीक, x स्क्वायर। अब ठीक सब इसको ऐसे ही लिख के इसको जोड़ घटा गुणा तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो सिंपल जोड़ घटा गुणा कर देने पे इतना आ रहा है 11x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 99 इक्वल टू 0। ठीक, आगे अब आप लोगों ने क्या श्री दीर्घाचार्य फार्मूला तो पढ़ा ही है। श्री दीर्घाचार्य फार्मूला यहाँ पे जो कि है ये श्री दीर्घाचार्य फार्मूला सिंपल इसी पे बैठा देना है। सिंपल हम लोगों ने अब ए का मान क्या है, अब ये तो भी आप लोग को नहीं आता है, ये भी तो हमको बताना पड़ेगा। ये पहला का गुणांक जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है, तो 11x स्क्वायर के गुणांक में क्या है 11 है तो 11 लिख लिया। ठीक, और x के गुणांक में जो होता है उसको b लिखते हैं, तो x के गुणांक में क्या है -78 तो -78 लिख दिए, प्लस c तो c का मान कितना है 99। ठीक, अब लिख दिया सिंपल सा वही फार्मूला जो कि हमने सिर्फ दीर्घाचार्य फार्मूला पर बैठाया है। सिंपल सा वो फार्मूला पे हम लोगों ने बैठाया, उसके बाद से ये इसके आगे जोड़ घटाव जो गुणा है जो कि आपने सीखा ही है। उसके बाद x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जो कि मैंने एक ही बार लिखा है प्लस माइनस देकर। आप चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।